दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, नॉर्मल लोग, सिस्टम यूज़र। ऐसे लोग जिनके पास पावर एंड एआई सिस्टम, दुनिया को कंट्रोल करने की पावर होती है। दुनिया को ये नहीं पता, पर सबसे ताकतवर सिस्टम फैमिली कौन सी है? ऐसा फैमिली, दुनिया की पूरी इकोनॉमी, आर्मी, खुफिया एआई, सब कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अंडरवर्ल्ड, सब में ये फैमिली सबसे टॉप पे आती है। और दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को यही फैमिली कंट्रोल में रखती है। और इस फैमिली का वारिस जो है, मेन कैरेक्टर नाम है रे एस्ट्रा। एपिसोड 1। बारिश हो रही होती है और लड़का अपने घर जा रहा होता है, और तभी छोटे से टूटे हुए घर के अंदर वो जाके घर के अंदर जाते ही वो अपने घर का फ्रिज खोलता है। जैसे वो अपने घर का फ्रिज खोलता है, देखता है बिजली गई हुई है, फ्रिज में कोई खाना नहीं। और फिर वो ऊपर बल्ब देखता है जिसकी लाइट भी बंद जल हो रही, पर लाइट फिर चली जाती है। फिर वो अपनी फैमिली के पास जाके बैठता है। तभी वो कहता है, डैड हम इतने गरीब क्यों हैं हमेशा से? तभी उसका बाप एक अजीब सी स्माइल करता है, और फिर वो उठता है। फिर वो एक दीवार के पास जाके एक हिडन लॉकर को खोलते हैं। पूरा कमरा ब्लू होलोग्राम से भर जाता है। एमसी जो है वो शॉक हो जाता है। तभी हमारे एमसी की माँ जो है वो बोलती है कि अब सच जानने का टाइम आ चुका है। तभी वो घर के नीचे एक अंडरग्राउंड बेस के नीचे जाते हैं, जो पूरा ही एक होलोग्राम में सारा क्रिएट हो जाता है। अंडरग्राउंड बिग बंकर और मैसिव एआई स्क्रीन, फ्लाइंग ड्रोन, सब कुछ। बिलियंस ऑफ डॉलर के कार सिस्टम्स, सब कुछ। एक स्क्रीन पे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोगों की नंबरिंग आ रही होती है, पर नंबर 1 पे कोई नाम नहीं होता, पर वहाँ पर एक टाइटल लिखा होता है, ओनर। हमारा एमसी कहता है ये क्या है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है टॉप पे नाम जो है वो खाली क्यों है? तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये हम ही हैं, बाकी जो रिचेस्ट लोग हैं वो सब पपेट है। सबसे ज़्यादा पावर जो है वो एस्ट्रा फैमिली के पास ही है। वो शैडो में रह के दुनिया चलाते हैं। अब हमारा एमसी जो है वो अगला वारिस बनने वाला है इस फैमिली का। फिर उस हमारे एमसी के डैड एक ग्लोइंग क्यूब निकालते हैं। वर्ल्ड सिस्टम कोर, वर्ल्ड लेजेंडरी सिस्टम। ये जो क्यूब होता है ये मनी जनरेट कर सकता है, एक ऐसा एआई जो खुद एक मनी जनरेट कर सकता है और कंपनीज भी कंट्रोल कर सकता है और हिडन पावर्स अनलॉक करके देता है, यूज़र को एवॉल्व करता है। तभी हमारे एमसी के डैड बोलते हैं, रे ये तुम्हारा है। हमारे एमसी के डैड सिस्टम ट्रांसफ़र को शुरू करते हैं। सिस्टम ट्रांसफ़र स्क्रीन कमरा जो है पूरा वाइट ट्रांसफॉर्मेशन से भर जाता है। हमारे एमसी की आंखें जो है वो ग्लो करने लग पड़ती है। हमारे एमसी के हाथ पे एक मार्क बन जाता है, सिस्टम होस्ट डिटेक्टेड, न्यू ओनर रजिस्टर, रे एस्ट्रोनॉट। तभी हमारा एमसी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह होते ही घर खामोश, हमारे एमसी की मॉम एंड डैड गायब। तभी वहाँ पर एक कागज़ होता है जहाँ पर सिर्फ एक मैसेज लिखा होता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट बनो। तभी हमारा एमसी जो है वो पैनिक होने पड़ता है, पर इसी वक्त बाहर मिस्टरी ब्लैक कार्स खड़ी हो जाती हैं। एक ब्यूटीफुल वाइट हेयर मैनेजर बाहर आती है, और तभी हमारी मैनेजर कहती है कि अब आप हमारे एमसी को कि अब आप पूरे एस्ट्रा फैमिली के ओनर है। तभी हमारा एमसी कहता है क्या? और हमारी मैनेजर का नाम है लूना फ्रॉस्ट। तभी वो इसको में हमारे एमसी को एक स्काई स्क्रेपर के पास ले जाते हैं। तभी वो हमारे एमसी को कहती है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी भी आपकी धूल बराबर भी नहीं है। स्क्रीन पे नंबर आता है नेटवर्क का। एपिसोड 2। रात के बाद हमारे एमसी की पूरी लाइफ ही बदल गई। वो एक अब ऐसी चीज़ का मालिक था जिसके आगे दुनिया की हर चीज़ धूल के बराबर है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के दिल के बस एक ही सवाल था, मॉम और डैड आप कहाँ गए? सुबह एक बड़ी सी मैसिव लिम्बोजीन हमारे एमसी को स्कूल ले जा रही होती है। हमारी मैनेजर जो है वो सामने बैठी एक टैबलेट पर
दुनिया की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख रही होती है। हमारा एमसी जो है वो हुडी से बाहर की तरफ देख रहा होता है। हमारा एमसी जो है वो अभी तक यकीन नहीं कर रहा होता कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर फैमिली का वारिस है। तभी हमारी सीईओ बोलती है कि एमसी, अब आपकी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो एक ओमेगा क्लास पे है। तभी हमारा एमसी बोलता है मुझे बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल रहना चाहता हूँ। हमारी मैनेजर हमारे एमसी को थोड़ा शक की नज़रों से देखती है। वो कहती है आप बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं है। हमारा एमसी जो है वो अपने पुराने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दाखिल होता है। पुराना बैग, सस्ते शूज़, साइलेंट पर्सनैलिटी, किसी को अंदाज़ा भी नहीं कि वो सीक्रेटली इन्फानाइट वेल्थ रखता है। तभी 3 लड़के हमारे एमसी का रास्ता रोकते हैं। तभी उन 3 लड़कों का लीडर बोलता है कि हमारे एमसी को आज लंच लाया? जहाँ नहीं लाया। पूरा हॉलवे हंसने लग पड़ता है। हमारा एमसी जो है वो खामोश रहता है। तभी हमारी एमसी के आँख के आगे ब्लू स्क्रीन आती है। सिस्टम मिशन एक्टिवेटेड, +5 एडर सिस्टम पॉइंट, बोनस हिडन स्किल अनलॉक। हमारा एमसी जो है वो शॉक हो जाता है कि ये मेरे अलावा और कोई देख तो नहीं सकता। तभी वो देखता कि नहीं, ये मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता। सिस्टम वॉइस करेक्ट, पुलिस के सामने अपना बैग ज़मीन पे फेंक दो। सिस्टम मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड रिसीव। अचानक ही हमारे एमसी के दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन आने लग पड़ती है। माइंड रीडिंग लेवल 1। हमारे एमसी की आंखें जो है वो ब्लू ग्लो करती है और अचानक ही हमारे एमसी को जो बुलीज हैं उनके थॉट जो हैं वो सुनाई देने लग पड़ते हैं। पुलिस में से एक जना सोच रहा होता है काश मेरे पास भी पैसे होते, मैं सिर्फ कूल बनने की एक्टिंग करता हूँ। हमारा एमसी जो है वो हैरान हो जाता है। ये जो पावर है ये लोगों के जो दिल की बातें हैं वो सुन सकती है। डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड। इसी समय एक शहर के अंडरग्राउंड बंकर जाइंट सर्कल के अंदर खड़े होते हैं और एक ब्लैक कलर का चोला पहने हुआ आदमी भी वहीं खड़ा होता है। दीवार पे एक निशान, वॉइड ऑर्डर। हमारा एमसी उनकी शैडो में बैठा होता है। तभी वो आदमी उनको कहता है एस्ट्रा वारिस जो है वो आ चुका है, एस्ट्रा फैमिली का। तभी वो कहता है हमारा जो एमसी है वो अवेकन हो चुका है। अचानक पूरा कमरा ही डार्क ऑरा से भर जाता है। फाइंड हिम, उसको फाइंड करो। तभी हमारा एमसी जो है लाइब्रेरी में बैठा होता है। तभी एक लड़की आके हमारे एमसी के आगे आके बैठ जाती है। तभी वो लड़की कहती है हमारे एमसी को तुम बाकी लड़कों के जैसे तो नहीं हो। हमारा एमसी चौंक जाता है। तभी हमारा एमसी कहता है क्या मतलब? तभी वो लड़की जो है वो हल्का सा स्माइल करती है। तभी हमारा एमसी जो है वो अपनी हुडी को नीचे कर लेता है। हमारे एमसी के दिल में पैनिक होना शुरू हो जाता है। तभी वो सोचता है क्या उसने सिस्टम तो नहीं देख लिया। तभी सिस्टम अलर्ट आता है, अननोन पावर डिटेक्टेड। हमारा एमसी जो है तभी डर जाता है। तभी हमारा एमसी घर की तरफ भागता है और जैसे वो घर जाता है तभी हमारी मैनेजर हमारे एमसी को एक सीक्रेट टावर में ले जाती है। वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर लिखा होता है सीक्रेट वेपन्स। और तभी एक टॉप फ्लोर पे हमारा जैसे एमसी जाता है वहाँ पर एक जाइंट चैम्बर बना होता है, सेंटर में ब्लू क्रिस्टल ग्लोइंग। तभी जो हमारी सीईओ है हमारे एमसी को कहती है ये है एस्ट्रा हार्ट, यही पूरी एम्पायर को पावर देता है। हमारा एमसी जो है वो क्रिस्टल के करीब जाता है। अचानक हमारे एमसी के हाथ का मार्क जो है वो ग्लो करने लग पड़ता है। पूरे रूम में अलार्म्स बजने चालू हो जाते हैं। वार्निंग जेनेटिक मैट कन्फर्म। एक सीक्रेट फाइल ऑन होती है जिसमें एक नौजवान लड़का कुछ कह रहा। तभी हमारा एमसी हमारी सीईओ से पूछता है ये कौन है? तभी हमारी सीईओ कहती है ये है आपके बड़े भाई। हमारे एमसी का बड़ा भाई था वो 5 साल पहले ही डिसअपियर हो चुके थे। आखिरी बार इनको वर्ल्ड ऑर्डर के साथ देखा गया था। और तभी सीन कट होके एक
दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग पे जाता है। वहाँ पर एक शैडो खड़ी होती है। उसके हाथ में एक कटाना होती है। एक टूटी हुई कटाना वो हाथ में पकड़ा होता है उसने। तभी वो आदमी हमारे एमसी का नाम लेता है और वो उसको ब्रदर बोलता है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये लोग आदमी कौन है। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो ये हमारे एमसी का बड़ा भाई है। और तभी हमारे एमसी के बड़े भाई की आंखें जो हैं रेड एंड ब्लू में ग्लो करनी शुरू हो जाती है। नाउ गेम बिगन्स। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको एक और एपिसोड देखना है तो कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए। अगला एपिसोड जल्दी अपलोड करेंगे हम। और आप मुझे बताना वीडियोस बड़ी चाहिए या छोटी चाहिए, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट वीडियो है मेरी तो इसलिए मैंने अभी छोटी सी बनाई है। अगर आपको बड़ी वीडियोस पसंद है तो आप मुझे बताइए, हम आपके लिए बड़ी वीडियोस भी बनाएंगे।